शादी के बाद आर्या और आरव ने झील किनारे एक छोटी सी कला गैलरी खोली, जिसका नाम था सन्नाटा और रंग। जहां आर्या की पेंटिंग्स थीं और आरव के ट्रैवल फोटोग्राफ्स। दोनों मिलकर लोगों को यह बताते थे कि प्यार शब्दों से नहीं, एहसास से चलता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जिंदगी कभी एक जैसी कहा। एक शाम गैलरी में एक महिला आई, लंबे बाल, तेज आंखें और अजनबी सी मुस्कान। नाम था नायरा। वह सीधे आरव के पास गई और बोली, तुम्हारी तस्वीरों में दर्द और खूबसूरती दोनों है। कभी सोचा है दुनिया को बताने का? आरव ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आवाज अब भी कमजोर थी, इसलिए वह ज्यादा बोल नहीं पाता था। नायरा ने झुककर धीरे से कहा, मैं तुम्हें फिर से दुनिया के सामने लाना चाहती हूं। आर्या दूर से ये सब देख रही थी। कुछ था जो उसे ठीक नहीं लगा। नायरा की आंखों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। कुछ दिनों बाद नायरा बार बार गैलरी आने लगी। वह आरव के बहुत करीब आने की कोशिश करती, उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑफर करती, यहां तक कि उसकी कमजोर आवाज पर तरस भी दिखाती। आर्या को यह सब पसंद नहीं था। एक रात आर्या ने हिम्मत करके पूछा, नायरा, तुम्हारा असली मकसद क्या है? नायरा मुस्कुराई, मकसद बस आरव को वही वापस लाना, जहां वह हमेशा से रहने लायक है। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वह आरव को आर्या से छीनना चाहती हो। कुछ दिनों बाद आरव को एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी उसके एक एक्सीडेंट वाली रात के पास से मिली थी, जिसे वह कभी खोल नहीं पाया था। डायरी में एक नाम लिखा था, नायरा। आरव ने पन्ने पलटे। उसे याद आया, नायरा उसकी कॉलेज की सीनियर थी। वह उसे पसंद करती थी, पर आरव ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक पेज पर लिखा था, अगर आरव मेरा नहीं हो सकता, तो वह किसी का नहीं होगा। आरव के हाथ कांप गए। क्या वह एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं था? क्या नायरा की ऑब्सेशन उसके साथ अभी तक खत्म नहीं हुई? आरवा ने अगले दिन नायरा को बुलाया और डायरी उसके सामने रख दी। नायरा ने डायरी को देखा, फिर हंसी, धीमी, ठंडी, अजीब सी हंसी। आखिर याद आ ही गया। हाँ, मैं थी वहां उस रात, पर तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी। तुम मेरे हो, आरव। आरव पीछे हट गया। उसकी आवाज तक डर के मारे बंद हो गई। तभी आर्या अंदर आई। आरव मेरा है। तुम्हारी जुनूनी चाहत उसका प्यार नहीं बन सकती। नायरा पागल सी होकर चिल्लाई, तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं? आर्या शांत थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पास उसका विश्वास है। नायरा के चेहरे पर हार का सन्नाटा फैल गया। वह भागती हुई बाहर चली गई, वापस कभी न आने के लिए। उस रात आरव डर और सदमे से टूट गया। आर्या ने उसे गले लगाया, और उसी गले में जैसे उसकी टूटी आवाज को फिर से सहारा मिला। आर या उसकी आवाज पहले से थोड़ा साफ थी। आर्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, डर मत। जब मैं साथ हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। धीरे धीरे आरव का डर खत्म हुआ। उन्होंने मिलकर डायरी को जला दिया, अतीत की राख से नए भविष्य की शुरुआत करने के लिए। गैलरी और भी सफल होने लगी। आरव का कॉन्फिडेंस लौटा। वह फिर से लोगों के सामने बोलने लगा, धीरे धीरे, पर दिल से। आर्या और आरव की कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं, जीत और जज्बे की कहानी बन चुकी थी।